गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस क्या है आज की एनर्जीज आपके पर्सन की, क्या है उनकी भावनाएं आपको लेकर, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, इन सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। सो एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, इस चीज़ को देखेंगे। सो जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। और क्या है एनर्जीज चेक करने वाली हूँ मैं। सो आप अपने जो भी पर्सन है उनका नाम ले लीजिए, ठीक है। और रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ फरवरी मंथ की करने जा रही हूँ, फरवरी 2024 कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्या होगी आपकी लव लाइफ, क्या होगा आपका रिश्ता फरवरी में, क्या चीज़ें हैं जो निकल कर आएंगी, क्या आपका कांटेक्ट होगा दोबारा से, क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है लंबे टाइम से तो क्या वो ख़त्म होगा। मतलब फरवरी मंथ में आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ आएगा, इन सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो भाई देखते हैं फरवरी 2024 क्या होगा। तो ये जो रीडिंग है इसको अगर आप शादीशुदा हैं, मतलब अगर आप दोनों मैरिड हैं, पति हैं पत्नी हैं, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हैं कोई, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर वन साइड सिंगल मैरिड इस टाइप का फ्रेंडशिप का या फ्रेंड्स रिलेटिव कुछ इस टाइप का रिलेशनशिप है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है। तो लीजिए, बातें बातें में मेरे कार्ड भी सफल हो चुके हैं और अब अच्छे से एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या एनर्जीज़ है फरवरी मंथ में। तो यहाँ पर वैंड्स की एनर्जीज़ आ रही है, 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सबसे पहले यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो अगर, यदि, या फिर आपका जो कांटेक्ट है वो इस टाइम पर बहुत लंबे टाइम से नहीं हुआ है, ये भी आप बोल सकते हो। तो कांटेक्ट की एनर्जीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज़ आ रही है ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगी आई डोंट नो, बट ये एनर्जीज़ में कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पर अगर आपका ऑफ है और बहुत लंबे टाइम से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, परेशान हो रहे हो, बहुत दिनों से पर्सन ने ब्लॉक करके रखा है, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, और आपके 10 बार कहने के बाद भी उन्होंने अनब्लॉक नहीं किया है, कॉल करने के बाद आंसर नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है, तो भाई देखो यहाँ पर वो आपको इस जगह पर अनब्लॉक कर सकते हैं। इस जगह से मतलब फरवरी मंथ में आपको वो अनब्लॉक कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर 7 फरवरी से ज़्यादा अनब्लॉक एनर्जीज़ होंगी, ठीक है। उससे पहले भी होंगी क्योंकि फरवरी मंथ की है, लेकिन 7 फरवरी के बाद से ज़्यादा एनर्जीज़ में यहाँ पर तेज़ी आएगी और वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं और उनके साथ आपकी कांटेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर बैंड्स हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा झगड़े या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना हो किसी भी बात को लेकर, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी है। यहाँ पर टैरो कार्ड जो कह रहे हैं वो टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन की सिचुएशन है। कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि हर चीज़ में मतलब इन्वॉल्व रहता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। या फिर ये भी हो सकता है कि पर्सन से रिलेटेड कोई ऐसा इंसान हो सकता है, मतलब पर्सन की फैमिली से रिलेटेड हो, उनके परिवार का कोई व्यक्ति हो, उनके परिवार से कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ज़्यादा उनको उनकी हर चीज़ में इन्वॉल्व होता हो, उनके ऊपर नज़र रखता हो, फोकस रखता हो और हर बात पर ये देखता हो कि वो क्या कर रहे हैं, कब किससे बात कर रहे हैं, किससे उनका कांटेक्ट है। लाइक आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होगे आप। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो मुझे शो हो रही है। तो फरवरी मंथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का फोकस आपके रिलेशनशिप पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर रहे इस चीज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स या बहुत ज़्यादा झगड़े या बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से बचना होगा। मतलब मैनिफेस्ट करें और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें, तभी आपको एनर्जीज जितनी भी ब्लॉकेजेस है ना, मोस्टली पॉजिटिव रहने से वो ऑटोमेटिकली ओपन होना शुरू हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना तो फर्स्ट है ही। दूसरा, किसी बात को लेकर फरवरी मंथ में जिद्द हो सकती है, ये चीज़ भी आपको नोटिस करना होगा। मतलब जैसे कि कांटेक्ट
ओपन हुआ, अनब्लॉक हुआ, बातचीत हुई, लेकिन कोई ज़िद पड़ गई बीच में, कोई बहस होने लगी, कोई आर्ग्यू होने लगी, वो चाहे थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही हो, चाहे आप दोनों के पीछे की कोई बात हो, मतलब पास से रिलेटेड कोई बात करने बैठ जाओ, तो वो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। एकदम नो कॉन्टेक्ट ख़त्म होते ही पास से रिलेटेड कोई ऐसी बात नहीं करना है जिससे झगड़े ज़्यादा होने लगे। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन सोर्ट्स है तो क्वीन ऑफ सोर्ट्स का पूरा फोकस रहने वाला है। तो पर्सन अगर कांटेक्ट करेंगे या पर्सन अगर अनब्लॉक करेंगे कुछ एनर्जीज़ में, सब में नहीं बोलूँगी, कुछ में एनर्जीज़ में अगर पर्सन अनब्लॉक करेंगे तो वो आपके साथ एकदम से बहुत सारी बातों को नहीं करेंगे कहीं कहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ट्स है ना, इसका फोकस होगा पर्सन की एक्टिविटीज़ पर, पर्सन की एनर्जीज़ पर ध्यान 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 जाएगा इसका कि आपके पर्सन कब आपसे बात कर रहे हैं या फिर वो किस में। तो इसलिए पर्सन का जो एनर्जीज़ होगी वो बहुत स्लो होगी। कहीं कहीं हो सकता है कि इतना फोकस ना हो, इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही ना हो, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ़ अगर थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फिर ऐसी सिचुएशन आएगी जिससे पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में तो होंगे लेकिन वो प्रॉपर तरीके से आपको अपनी हर बात या हर एनर्जीज़ को नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मतलब स्लोली स्लोली आपको अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। पेज ऑफ सोर्ट्स है तो पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी भी एनर्जीज़ यहाँ पर कह सकते हैं। कुछ ऐसी बातें, बहुत पुराने झगड़े हैं आप लोगों के बीच में या बहुत सारी चीज़ों को लेकर इश्यूज़ चले आ रहे हैं, लंबे टाइम से वो इश्यूज़ ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो फरवरी मंथ में वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। मतलब ऐसी निगेटिव एनर्जीज़ जिनकी वजह से आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए घर के कुछ परिवार के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं या ज़्यादा ही आपको परेशानियां हो रही हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर फरवरी मंथ में आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और वो जो इश्यूज़ है ना, लंबे समय से जो इश्यूज़ चले आ रहे हैं, लंबे टाइम से जो प्रॉब्लम्स चले आ रही है ना, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है कि किसी किसी के जो पर्सन है ना, वो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ना कंफ्यूज होंगे तो होंगे, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे और दूसरा डिसीज़न जो है ना वो बहुत स्लो होने वाला है। मतलब एक तरीके से कहीं कहीं दिख रहा है कि हाँ भाई डिसीज़न लेंगे, बहुत जल्द डिसीज़न लेंगे, लेकिन वो जो जल्द डिसीज़न भी होगा ना, जैसे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस समय के, वो बहुत मतलब कहने को बोल तो देंगे कि हाँ मैं कुछ करता हूँ या मैं कुछ करती हूँ, या फिर चलो भाई शादी को ही लेकर, फॉर एग्जांपल शादी को लेकर ही बात है, हाँ भाई मैं अपने फैमिली से बात करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। अब वो बताएंगे उसमें टाइम लग जाएगा। वो आपसे तो बोल देंगे कि हाँ मैं बताती हूँ या मैं बताता हूँ, फैमिली से बात करके हम शादी करेंगे, बट वो आपको आंसर देने में बहुत टाइम लगा देंगे, इतना टाइम लगा देंगे कि आप सोचोगे पता नहीं कब तक बताएंगे। लेकिन एनर्जी स्लो है लेकिन एनर्जीज पॉजिटिव है, बस ये समझ लो। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ऑल साइन प्रेडिक्शन है, फरवरी मंथ का है ना, तो वैसे मैं अलग अलग राशियों के लिए बनाऊंगी और फर्स्ट चैनल पर डाल भी दूंगी इसको, तो लेकिन अभी मैं ऑल साइन के लिए बना रही हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, देखो करियर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर फरवरी मंथ में, करियर की तरफ अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी आ रही है 20 तारीख के बाद, लगभग सॉरी माफ़ कीजिएगा 20 के बाद नहीं, एनर्जीज़ तो यहाँ पर जो आ रही है 17 तारीख के बाद, 17 फरवरी से आप अपने करियर को लेकर ना बहुत ज़्यादा मतलब सोचने लगोगे कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सरकारी नौकरी की या कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम को आपको है कि मुझे पास करना है, या अपना ऑनलाइन बिजनेस आपको सही करना है, चलाना है, मतलब लाइक है ना, तो आपकी मेहनत इस टाइम पर बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा और आप ये सोचोगे कि हाँ अब मुझे कुछ भी करना हो, मुझे अब अपने करियर की तरफ बहुत फोकस करना, बहुत हो गया सारी चीज़ें, सब कुछ साइड में करके आप अपने करियर की तरफ ना जी जान से, मतलब एक होता है ना कि लग जाना, मेहनत करना। और जब आप मेहनत करते हो ना, सच में रिजल्ट भी आपको देखने वाला मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल मिलता है ना। हार्ड वर्क का रिजल्ट तो डेफिनेटली अच्छा मिलता ही मिलता है। तो मेहनत बहुत करने वाले हो, जैसे मैंने बोला आपको 17 फरवरी के बाद एकदम आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा
जागरूक होने वाले हो, बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो और अपने मन में एक विश्वास जगा लोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, ये अचीव मुझे करना है करना, चाहे वो जॉब हो चाहे आपका बिजनेस हो। तो बहुत साइन मुझे बहुत गुड मिल रहा है करियर को लेकर, है ना। वो आगे का जो टाइम होगा वो तो आपका वेस्ट हो गई, लेकिन जो एक विश्वास आपके अंदर दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि मतलब जीत का साइन मिल रहा है करियर में, तो वो साइन मुझे बहुत पॉजिटिव मिल रहा है। किसका है बताइएगा ज़रूर कि कौन क्या करियर में जो है वो आप कर रहे हो, या करियर के लिए क्या सोच रहे हो आप। चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स में एनर्जीज़ को। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है आपका, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जालस फील करते हैं, बहुत लंबे टाइम से वो बहुत ज़्यादा जालस फील करते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, ठेस पहुंचाई है और बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं, आपके साथ चीट किया है, कहा कुछ किया कुछ। और कहीं कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत लंबे टाइम से आप वेटिंग सिचुएशन में हो कि भाई आपकी शादी रुकी पड़ी हुई है, शादी का टाइम है बट शादी नहीं हो पा रही है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती हैं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी आए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे थोड़ा सा नज़र वाली लग रही है, जैसे किसी चीज़ को लेकर नज़र लगी हुई है बहुत लंबे टाइम से और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो फरवरी मंथ में आपकी चीज़ें ना मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि निगेटिविटी ना, जो भी निगेटिव एनर्जीज है वो रिमूव होती हुई दिख रही है। तो एक अच्छा सिचुएशन है। लेकिन देखो मैं फिर आपसे बोलूँगी कि ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये कार्ड में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब आप ये समझ लो कि फरवरी के स्टार्टिंग से ही ना आप सोचना शुरू कर दोगे, और इतना ज़्यादा सोचोगे, इतना ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग। तो ये नहीं करना है कि मतलब लेट नाइट तक जाग रहे हो, सोचते जा रहे हो, ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो। नहीं, टाइम पर उठना है, सोना है, खाना पीना सारी चीज़ें टाइम पर आपको करनी है, ताकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे और अपनी और भी चीज़ों के बारे में सोचें, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, और हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं आपको इस समय पर, तो वो इश्यूज़ आपके धीरे धीरे ठीक होंगे। पॉजिटिव का साइन है तो मतलब पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और फरवरी मंथ में कमिटमेंट मिलने वाला है शादी को लेकर। शादी फिक्स हो सकती है, शादी को लेकर कोई बात हो सकती है, चर्चा चल सकती है। और फैमिली में दूसरी चीज़, पास्ट में कोई पर्सन है, पास्ट का कोई पर्सन है जिसकी वजह से आपकी शादी रुकी हुई थी, स्ट्रक हो गई थी, और उन्होंने कमिटमेंट करने के बाद भी वो आपको जो है वो फैमिली की वजह से कुछ ऐसे इश्यूज़ आ रहे थे। तो यहाँ पर अच्छी खासी शादी होती हुई दिखाई दे रही, मतलब फरवरी से आगे आने वाले जो मंथ हैं उन मंथ में आपकी शादी की उम्मीदें बढ़ रही हैं, शादी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। घर में कुछ अच्छा मतलब कुछ हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है मैरिज से रिलेटेड, जैसे कि रिंग सेरेमनी या कुछ माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप किसी शादी में भी सम्मिलित हो सकते हो, कहीं वेडिंग में आप जा सकते हो, किसी की शादी में जा सकते हो, वहाँ पर आपको हो सकता है कि आपका पार्टनर मिल जाए या फिर आपके पर्सन से आपकी मुलाकात हो, बात हो। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। फरवरी मंथ में मतलब एनर्जीज में चेंजेस है, ठीक है। पेंटिकल है तो देखो बैलेंस आपका पर्सन की तरफ से बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका पर्सन मुझे थोड़ा सा फियर में दिख रहे हैं, ठीक है। फियर है उनको, और थर्ड पार्टी का फियर है, मतलब जैसे कि लग रहा है देखकर कार्ड को कि वो फरवरी मंथ में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सोचेंगे, कुछ करेंगे कि हाँ भाई उनका और आपकी बातचीत होने लगे, या उनके और आपका जो रिलेशनशिप डिस्टर्ब पड़ा हुआ है वो दोबारा से रिस्टार्ट हो जाए, मतलब उनकी तरफ से पहल होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से उनको फियर है, थोड़ा थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पर्सन का थोड़ा फियर है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
तो लेकिन फिर भी आपके पर्सन क्या एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैलेंस है, मतलब वो बैलेंस कर पाएंगे आपके और अपने रिलेशनशिप को। लेकिन थर्ड पर्सन का फियर है और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं इन्वॉल्व भी होती हुई दिख रही है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कहीं कहीं बिल्कुल ही ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और कहीं बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और बातचीत शुरू होती हुई भी दिख रही है। ये कार्ड एज ऑफ सोर्ट्स का है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी है। फरवरी मंथ में थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है भाई, बार बार थर्ड पर्सन का कार्ड शो हो रहा है मेरे को। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है और एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है। जीत आपकी होगी, पूरी तरीके से पर्सन का सहयोग मिलेगा। रिलेशनशिप से रिलेटेड आगे बात हो सकती है आपको। और अगर आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी हो सकते हैं जो आपको सडन पता चले, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी होगी। कोई सीक्रेट्स पर्सन से रिलेटेड या कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है। लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए यहाँ पर गुड दिख रही है। कुछ कार्ड्स और ले लेंगे। अल्फ़ाबेट और राशियाँ मैंने नहीं बताई हैं क्योंकि जो ये रीडिंग है वो सभी लोग देख सकते हैं इस टाइम। ऑल साइन की रिलेटेड है तो इसलिए मैंने नहीं बताया है। क्या कहते हैं कार्ड? पास्ट के पर्सन से मुलाकात, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट कहीं कहीं पेशेंस की एनर्जीज़ भी आ रही है जो कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा पेशेंस रखो। एनर्जीज़ यहाँ पर स्लो है, आगे जा रही है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा। खुद पर्सन की तरफ से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर पेशेंस की एनर्जीज़ आ रही है। सोच को आपको अपनी सकारात्मक रखना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा, क्योंकि कहीं कहीं आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, वो नहीं होना है, पॉजिटिव होना है बहुत ज़्यादा। और द क्रिएटर का कार्ड है। यूनिवर्स ने आपकी किस्मत में खुशियाँ लिखी हैं, यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया है। क्रिएटर का कार्ड है। आपका पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वापस लौटकर, ये एनर्जीज यहाँ पर कह रही है। एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं। पूरी ब्लेसिंग एनर्जीज है यूनिवर्स की, पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज़, ये थी फरवरी मंथ की रीडिंग जो कि मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दी है। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है। एंड कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कितना रेजोनेट करी है आपको मेरी टैरो का रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।